सर और सुनाइए, सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अल्लाह का काफ़ी दिन शुक्र, ठीक पहले है। आपसे बात हुई थी सर, मैं ना इधर यूके में होता हूँ। सही है, तो मैं यहाँ पे ना आपको मैंने बताया था कि मैं जब स्पाउस वीज़े पे आया था, तो मेरे कुछ फैमिली इश्यू की वज़ह से ना हमारी सेपरेशन हो गई है। सही, तो मैं सर मेरे पास अभी एटलीस्ट कोई 1 साल और तकरीबन 3-4 माह का वीज़ा है पीएसडब्ल्यू ना मेरा। ऑलमोस्ट सही मेरे है, 6 मंथ गुज़र गए हैं, मतलब डेढ़ साल का मेरे पास वीज़ा है अभी सही है, वापिस। तो सर मेरे घरवाले ना पीछे मेरी शादी का कह रहे हैं कि तू कर ले, कल कैसे सर्वाइव करेगा ये वो। यहाँ पे सर आपको पता है कि अपना बहुत क्रिटिकल हुआ हुआ है वीज़े लेने और चीज़ें जो बंदे बेच रहे हैं बेसिकली यूके में, आपको पता है 20-20, 25-25 हज़ार मुझे पाउंड। मुस्लिम पहले ये बताओ कि जो पाकिस्तान से बीवी करके लाए थे, इधर आते ही उस बीवी को क्या प्रॉब्लम हुई कि डिवोर्स हो गया? सर वो बेसिकली मैं शेयरिंग में रहता था, जो शेयरिंग में रहने की फिर वो जो प्रॉब्लम थी, माइंड वॉश किया गया बेसिकली। जहाँ पे वो जॉब करते थे उन लोगों ने, पाकिस्तानी ही थे वो। वो ये कहते थे कि ये तेरे बेस पे आया है, तो अगर कुछ मैंने मना करना किसी चीज़ से तो वो कहना कि नहीं, तू अपनी जगह ठीक है, ये गलत है। ये गलत है, तू ठीक है, तू इसको लेके आ। ये तक कि पीछे से सर जी जो कुछ करके आया वो मैं करके आया हूँ। मैं एटलीस्ट सर 85 लाख लगा के आया था पीछे से। सही। अब आप जो पाकिस्तान से लोग जो हैं, वो अपनी बीवियों को लेके यूरोप आना चाहते हैं या बीवियों को लेके यूके जाना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज दोगे? ये छोटा-सा एक मैसेज दे दो, ये वीडियो निकाल के हम लगा देंगे। सर मेरा मैसेज यही है कि जो लोग पाकिस्तान से अपनी वाइफ को लेके आते हैं ना, वो सबसे पहले कोशिश ये किया करें कि किसी के साथ शेयरिंग में ना रहें। सही है, ठीक है? अगर वो अपनी वाइफ उसकी सपोर्टेड है, साथ जॉब करने वाली है ना, ठीक है? तो कोशिश करें कि उन्हें देसियों की बजाय काम करवाएँ, किसी गोरे के पास वो काम कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। वो कहेंगे कि नहीं, तुम लोग की फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कोई तीसरा बंदा। सही है। यहाँ पे जो देसी है ना, आप ये कहते हो कि बीवी को साथ लेके आना चाहिए? सर अगर तो आपकी बीवी सपोर्टेड है ना, आपको समझने वाली है, फिर तो लेके नहीं जाइए तो फिर। जब आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, तो आपकी बीवी सपोर्टेड लग नहीं रही थी? सर लग रहे थे, ठीक है, बट वो ये चीज़ कहती थी कि तुम्हारा शौक है, मैं तुम्हारी वजह से जा रही हूँ, मेरा शौक नहीं है। सही है, हुँ। जी, जो लोग ठीक। ये फ़ील करते हैं ना, मेरी सोच ये है कि जो लोग ये फ़ील करते हैं ना कि हाँ, हम लोगों ने प्रदेश में जाके जाना है, अपने घरवालों को छोड़ के जाना है, वहाँ पे सर्वाइव करना है, अपना कुछ बनाना है, वो लोग कर जाते हैं। मेरे सामने सर सही। बहुत सारी मिसालें हैं, मेरे दोस्त जो हैं, बट वो कुछ किस्मत की भी बात होती है सर। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ, बहरहाल, हुँ। जब तक बीवी जो है, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि पहले जो है, वो पहले आपको जो है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, फिर एक आध जी, बच्चा होना चाहिए, फिर बीवी जी, को जो है, वो यूरोप लाना चाहिए। नहीं, जी। तो अगर नहीं करेंगे, नई-नवेली दुल्हन को यहाँ पे लेके आ जाएँगे, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई बॉडी बिल्डर उसे मिल जाएगा, आपसे कोई ज़्यादा अच्छा जो कोई कोई साफ रंग वाला मिल जाएगा, तो वो जी। जो है, वो आप टाई-टाई बाय-बाय हो जाओगे, तो वो नया जो है, हुँ, वो आपकी जगह ले लेगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, और दूसरी ऐसा ही। बात, अब आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बहरहाल, इसमें बुरा बना नहीं, नहीं, मनाने नहीं वाली सर, किसी को, नहीं, नहीं, किसी नहीं है, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मुझे 5 हाँ। उँगलियाँ बराबर नहीं होती, जी, लेकिन बिल्कुल हमने ऐसे ही, मोस्टली बिल्कुल। यहाँ पे यही देखा है कि जो यंग जनरेशन जितनी भी यहाँ पे आती है ना, उनमें से हुँ, जो है, वो सिर्फ 10% जो है, वो हमने चलते हुए देखे, 90% जो है, वो उसे जो है, वो कोई और काला-चिट्टा हुँ। पसंद आ जाता है, तो वो उधर चले जाती है, नहीं स कहती-कहती, "तू कौन थे?" मैं कहूँ, "इत्थे मेरे राइट ज़्यादा ने।" बिल्कुल ऐसे ही है, नीचे सर कमेंट कर रहे हैं, एवरी गर्ल इज़ नॉट सेम। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, 5-6 उँगलियाँ बराबर नहीं है, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। 90% जो है, ये रियलिटी है। बिल्कुल ऐसा 90% ही, लड़कियाँ जो बिल्कुल है। है, वो हुँ, यहाँ पे या लड़कों के दिमाग खराब हो जाते हैं या लड़कियों के दिमाग खराब हो बिल्कुल जाते है, हैं। इसलिए हम कहते बिल्कुल हैं, है, उस वक़्त बिल्कुल तक है। जिस वक़्त तक आपका वेडलॉक जो है, वो कंप्लीट नहीं हो जाता, आप जो है, वो हुँ। एक अटूट रिश्ते में बंध नहीं जाते, कोई बच्चा वगैरह नहीं हो जाता फिर। लेकिन हमने ये भी देखा हुआ है कि भई 2-2 3-3 बच्चे छड्ड के भी किसी काले नाल भज जांदियां ने। बिल्कुल ऐसा है सर, ऐसा देखा है मैंने, बिल्कुल तो ऐसा है। ये जो है, वो हुँ, चीज़ें बहरहाल कह लो कि हुँ, भई हमें जो हुँ, है, वो अब ये बातें करते हुए यहाँ पे नहीं अच्छी हाँ, लगती। बहरहाल, हाँ अब आप जी। जो ये दूसरा करना चाहते हो, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, क्योंकि 2 साल बाद आपने अपने फ्यूचर को भी देखना है कि भई 2 साल बिल्कुल, बाद अब आप कहाँ पे खड़े हुए हो, बिल्कुल ऐसा ही है सर, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही। सर 2 साल बाद आप शादी करोगे, आपने पाकिस्तान वापस जाना है या यूरोप आना है? सर मेरा प्लान यही है कि सर मैंने यहाँ से मूव करना है, क्योंकि सर मुझे यहाँ पे वर्थेबल नहीं लगता कि मैं 20-25 हज़ार पाउंड लगाऊँ और यहाँ पे भी कंपनी का भी कोई एतबार ना हो, कल को आपको किक आउट कर दे तो किधर जाएँगे? क्योंकि सर सही है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो दुबई से आया था सर, वो एटलीस्ट अभी तक सर वो तकरीबन कोई 51,000 पाउंड लगा चुका है। अभी जो उसने सेकंड वीज़ा लिया है, उसका भी डिसीज़न होम ऑफिस ने कोई नहीं दिया, वो अभी बेचारा लटका हुआ है।
जी, बिल्कुल ठीक हो हाँ, गया क्योंकि वहाँ हाँ। पे कंपनी की वर्थ जो है वो खराब है, अगर हुँ। अगर कोई सर कंपनी बेसिकली अच्छी यहाँ है। पे सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ। यहाँ पे लोग पता क्या करते हैं हमारे जो देसी हैं ज़्यादातर, ठीक है? ये कंपनी बनाते हैं, उनके ऊपर वीज़ा निकलते हैं, जो वैट रजिस्टर्ड होती है, जब वो 80,000 पाउंड से जाती है, उस कंपनी को बंद कर देते हैं। क्योंकि उसके ऊपर भी टैक्स लमसम 20% का होम ऑफिस लेता है। उसको बंद कर देते हैं, उनको नहीं परवाह कि हमने वीज़े बेचे हुए हैं या ऐसा कुछ किया हुआ है, अगले एक बंदे की ज़िंदगी वो है। हुँ। 4 गुना ज़्यादा कमा चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो कमाल वो किसी ज़िंदगियों से खेलते हैं सर यहाँ से, जी, यहाँ पे। बिल्कुल, तो वो आपके जी, पैसे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। बहरहाल, बिल्कुल। अब आपने मैं आगे से अगर मूव करना है तो अगली बुड्ढी ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗੋ। नहीं, नहीं सर बेसिकली वो आगे मैंने की थी अपनी मर्ज़ी, जो सीधी-सी अ, बात है देखिए, मैंने अपनी मर्ज़ी अच्छा की ये थी। लव मैरिज थी? जी सर, मैंने अपनी मर्ज़ी की अच्छा, थी। अच्छा, जब माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह। नहीं फिर ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਲਵ ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। सर वो बेसिकली मैंने अपनी मर्ज़ी की थी, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, ठीक है। मैंने गलती की थी जब मेरे घर वाले, मेरे मामू लोग मेरे वाले साहब नहीं है सर, वो जो मैं सेपरेशन हो गई थी, तो छोड़ के चले गए थे। तो मेरे मामू लोग जब जाके देख के आए थे ना रिश्ता, तो उन्होंने मना किया था कि भई नहीं, ये अली ये तेरे लेवल के नहीं है, या हमारे फैमिली में वा डेवलप होने के नहीं है, ये लोग और किसी सा मतलब ऑब्वियसली वो बड़े हैं, उनको ज़्यादा तजर्बा है, बट जी, वो बिल्कुल इंसान उनकी क्या है, असेसमेंट अच्छी होती है। असेसमेंट अच्छी होती है, बट मैंने कहा कि नहीं माँ आप लोग मुझे नहीं देख रहे, आप मेरे से प्यार नहीं करो, तो कहते ठीक है यार, जब तेरी खुशी है तो ठीक है। वो आप फैमिली में ही कर रहे हैं सर, मतलब इसी चलें, फैमिली में ही है, हाँ। अल्लाह हम तो तो सर मैंने ये देखिए बताना था। दुआ जी, हम जी, जो है जी। वो आपके लिए आपकी वेल विशेस के लिए दुआगो हैं सर। वैसे आमीन, आमीन। हाँ जी। अल्लाह आमीन, आमीन। आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे। अगर आप शादी आमीन, करते आमीन। हो, तो जी बेटर सर। ये है कि शादी करके जो है वो अगर कोई पढ़ी-लिखी है, तो जी शादी सर। करके उसे यहाँ पे बुलवा लो और वही आपके लिए यहाँ पे जो है वो पेपर रेडी करेगी। आप वहाँ पे 1.5 साल गुज़ारने के बाद यहाँ पे आ जाओ। सर मैं वही आपसे बात डिस्कस करने के लिए फ़ोन किया था, क्योंकि जो मेरी फियोंसी है अभी, सर उसने उसकी है एमएससी उसने की हुई है। हुँ, हुँ। एमकॉम किया, उसके बाद एमएससी किया, 2019 में उसकी कंप्लीट हुई है, उसके बाद उसका स्टडी गैप है अभी तक, ठीक सही है? है, कोई उस मसला नहीं टाइम है। एमएस के हाँ, बाद ग्रेजुएशन के बाद या एमएस के बाद कोई मसला नहीं होता। जी, सर वो मतलब अभी तक वो उन्होंने कुछ अर्सा जॉब की है बैंक में, बैंकिंग फ़ील्ड के रिलेटेड उनका सारा, तो उसके बाद नहीं की अभी। तो अभी सर बेसिकली घर वाले मुझे कह रहे थे कि तू नवंबर या दिसंबर में आ जा पाकिस्तान, तो तेरी शादी कर देते हैं, देन प्रोसीजर स्टार्ट कर। मैंने सर थोड़ी-सी खुद स्टडी की थी। मुझे सर ऑप्शन 2 ही मतलब सेफ साइड पे अगर ज़्यादा देखा जाए तो सर मुझे जर्मनी अच्छा ऑप्शन लग रहा था, और उसके बाद अपना फ्रांस, ठीक है? तो सही, आप सर मुझे क्या सजेशन देते हैं कि सर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अभी विज़िट करूँगा, ये पाकिस्तान जाने से पहले मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा अभी नेक्स्ट मंथ के अंदर अपना ना शेंजन वीज़ा अप्लाई करूँगा, एक चक्कर में लगा के तो फिर स्टैंप लगवा के मैं वापस आ जाऊँगा इधर। सही हो गया। तो सर अब मैं अल्लाह करे कि तो मैं जी, आपसे सॉरी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि सर अगर मैं अपना इस तरह विज़िट एक लगा के दोबारा रिन्यू करवाता हूँ, तो कितनी ड्यूरेशन तक होगा? और अगर मेरी वाइफ़ है 2026 के अंदर, क्योंकि अभी जनवरी टेक तो आई थिंक सो नहीं खत्म हो फुलफ़िल गया। हो पाए, खत्म हो गया वो, अगस्त सितंबर में ही हमारा होगा। तो वो कितनी ड्यूरेशन होगी सर अगर वो अपना एज़ अ स्पाउस मुझे बुलाना चाहे और हम इकट्ठे मतलब रहना चाहें? एक चीज़ मैंने और बताई सर, मेरे पास यहाँ पे यूके का फुल लाइसेंस है, तो मैं आपसे ये साथ पूछना में चाह रहा था बस कि का लाइसेंस कर लो साल, सवा साल में। सर वो उसके लिए वो यहाँ पे थोड़ा-सा बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जॉब्स अप्लाई करनी पड़ती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैसे नहीं देते। ट्रक का मिल फ्री जाता है, है? फ्री है, फ्री है। सर मैंने जो मुझे अभी नहीं पता, मैं और स्टडी कर लेता हूँ अभी, क्योंकि मुझे नहीं कर पता। लो, फ्री हाँ, है। एक जी। एक लाइफ चेंजिंग है, डॉक्टर के बराबर सैलरी है अगर अभी आप वहाँ पे ये कर लेते हो तो। ठीक है सर, मैं इस पे स्टडी करता हूँ, इंशाल्लाह मैं फिर इसको इंशाल्लाह, परस्यू करता हूँ। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।